अगर आप एक एडवोकेट हो या लॉयर हो या लॉ स्टूडेंट हो, पूरी वीडियो जरूर देखना और मुद्दे की बात को जरूर समझना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज साहब ने एक फैसला सुनाया है, डायरेक्ट करा है स्टेट को कि यंग लॉयर्स जितने भी है जिन्होंने अभी अपनी प्रैक्टिस चालू करी है उनके लिए एक स्कीम बनाई जाए और सभी एडवोकेट्स को, जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि उन सभी एडवोकेट्स को, यंग एडवोकेट्स को फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सभी को किराए पे, रेंट पे घर प्रोवाइड कराए जाए। एक स्कीम प्रोवाइड बनाकर घर प्रोवाइड कराए जाए जिसका रेंट भी नॉमिनल हो और एक फाइनेंशियल कंडीशन में ध्यान में रखते हुए जो एक यंग एडवोकेट है जिसने अपनी एलएलबी पूरी करी है और उसको एक घर भी मिल जाए और रेंट पे घर मिल जाए। तो ऐसी बात को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब है उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, एक बहुत बढ़िया फैसला सुनाया है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। आप पूरी वीडियो के अंदर सारी मैं डिटेल्स बताऊंगा, क्या मुद्दा था, एडवोकेट के पास क्या अधिकार मिलेंगे और ये मुद्दा कोर्ट के अंदर आया कैसे। जो मद्रास हाईकोर्ट है, इन्होंने यंग एडवोकेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया, क्या मुद्दा है, पूरी वीडियो के अंदर हम जानते हैं। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अकेडमी के ऊपर एक बेस्ट ऑफर आया हुआ है। अगर आप जुडिशरी की प्लानिंग कर रहे हो, जुडिशरी के बैचेस की प्लानिंग कर रहे हो, तो 22 मार्च से 24 मार्च तक एक बेस्ट ऑफर निकला हुआ है जिसमें 6 महीने पे आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 12 महीने पे आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे, 18 महीने पे 3 महीने फ्री मिलेंगे और 24 महीने पे आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ने वाले हैं। आपके लिए ये ऑफर सबसे बेहतरीन है। आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में महीने और फ्री मिलेंगे आपके रिस्पेक्टिव प्लान के साथ में। तो ये मौके को आप जाने मत दीजिए। साथ में आपको पता होगा अगर स्पेसिफिक आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, उसका भी एक पर्सनल बैच लॉन्च हो चुका है 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव अगर बैच चाहिए, वो भी बहुत सारे बैचेस आपको अवेलेबल होंगे। अनलिमिटेड आपको एक्सेस देखने को मिलता है। आप कोई भी प्लान लेना चाहो, हर प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा। साथ में 24 मार्च तक अगर आप प्लान ले लेते हो तो 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपको फ्री जरूर मिलेंगे। प्राइजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आप 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लोगे, जो भी प्राइजेस आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल अपडेटेड प्राइजेस हैं, लेकिन इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल के बाद अपना प्लान लेते हो तो ये पुराने वाले प्राइजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, नए प्राइजेस, अपडेटेड प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिल रही है, बाद में कभी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, अवेल जरूर करिएगा। सबसे पहली बात आती है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग हाउसेज ऑन रेंट फॉर यंग एडवोकेट्स। याद रखिएगा, यंग एडवोकेट्स की मैं बात कर रहा हूं, उनके फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। जैसे मद्रास हाईकोर्ट है, उन्होंने डायरेक्ट करा स्टेट को, स्टेट यानी कि सरकार को, कि भाई आप जो एक स्कीम बनाओ, जो स्टेट बार काउंसिल है ना मद्रास के अंदर, स्टेट बार काउंसिल को कंसल्ट करके और सरकार जो है दोनों मिलकर आपस में कंसल्ट करके गठबंधन करके एक स्कीम प्रोवाइड कराया जाए और यंग एडवोकेट्स को जो है पूरा का पूरा घर जो है एलोकेट करा जाए। एलोकेशन ऑफ द हाउसेज ऑन रेंट टू यंग एडवोकेट्स बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जस्टिस कौन थे? ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण रामास्वामी, ये जस्टिस जी का नाम है, जो मद्रास हाईकोर्ट के अंदर अपनी हियरिंग सुन रहे थे। सिंगल बेंच की ही बात चल रही थी। तो यहां पे यंग लॉयर्स को जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा फेस करने को मिल रही है। ये बात जस्टिस साहब को भी पता लगी, ये बात जस्टिस साहब ने भी ऑब्जर्व करी है कि यार क्या हो रहा है कि एक जो बंदा है ना, एक कैंडिडेट है, उसने अपनी एलएलबी करी, उसने अपनी मास्टरी भी करी, एलएलएम भी करी, जिसको हम बोलते हैं एलएलएम मास्टरी के अंदर, उसने वो भी कर ली। उसके बाद भी उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी ज्यादा फेस करने को मिल रही है अपने फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रैक्टिस के अंदर ही। तो आगे चल के थोड़ी बहुत और डिफिकल्टीज उसको देखने को मिलेगी। तो ये बात कृष्ण जी, जो हमारे जस्टिस साहब है ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण रामास्वामी जी, इन्होंने भी ये बात ऑब्जर्व करी और अपनी सुनवाई के दौरान ये बात बोली है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस साहब को अच्छी बात नहीं लगी, उन्होंने फिर ये ऑर्डर करा स्टेट को कि भैया स्कीम बनाओ, स्टेट बार काउंसिल के साथ कंसल्ट करके। हमें नहीं पता, यंग लॉयर्स को जो है आपको हाउसेज ऑन रेंट प्रोवाइड कराने होंगे जल्दी से जल्दी। अब इसके अंदर बात आती है बैकग्राउंड की। ये बात आई कहां से? ऑनरेबल जस्टिस साहब जो कृष्ण रामास्वामी जी थे, उन्होंने बात छेड़ी क्यों, आई कहां से? एक क्या हुआ था, एक एडवोकेट थे जिनका एनरोलमेंट हुआ था 1987 के अंदर, और वो ये एडवोकेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मदुराई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर, और इन्होंने बहुत सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ भी करा है, बहुत सारे केसेस डील भी करे। किन्होंने? जो मैं एडवोकेट साहब की बात कर रहा हूं। और यही इन्होंने एक पेटिशन फाइल करी थी। इनकी पेटिशन के अंदर क्या तुक था, क्या मतलब था बताने का कि जज साहब
मैं आपके पास पिटीशन फाइल करने आया हूं क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं और मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं मदुरई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के अंदर। मैंने बहुत सारे केसेस डील भी करे हैं, मुझे 30-35 साल हो भी गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन मैंने सरकार से एक रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब मेरे को ना एक घर दे दो रेंट पे और पब्लिक कोटा के अंदर। भाई मेरा अधिकार है, जैसा मेरा अधिकार है पब्लिक कोटा के अंदर मैंने अपना घर मांगने के लिए सरकार के पास अपनी रिक्वेस्ट डाली, लेकिन मुझे दिया ही नहीं जा रहा है। अब ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए जो ऑनरेबल जस्टिस साहब थे रामास्वामी जी, इन्होंने एक पॉइंट को पकड़ा कि यार तुम्हारे साथ से तो यंग लॉयर्स भी कितने ज्यादा प्रॉब्लम में है। यंग लॉयर्स देखो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस के अंदर उनको इतनी दिक्कत आ रही है, अपनी मास्टरी करके बैठे हुए हैं लॉ के अंदर, तब भी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फेस करने को मिल रही है। तो जज साहब ने ये फैसला फिर यंग लॉयर्स के लिए भी फैसला सुनाया और पर्टिकुलर जो ये एडवोकेट साहब थे जो अपनी प्रॉब्लम लेके गए थे, भैया मुझे घर दे दो सरकार से कहकर पब्लिक कोटा के अंदर, जो ऑनरेबल जस्टिस साहब थे उन्होंने एडवोकेट की प्ली को, एडवोकेट की पिटीशन को एक्सेप्ट करा और बोला कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी जो रिक्वेस्ट आई है, जो तुम हमारे पास पिटीशन लेके आए हो, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और हम सरकार को ऑर्डर देते हैं विद इन 8 वीक्स पर्टिकुलर एडवोकेट को घर दिया जाए रेंट के ऊपर पब्लिक कोटा के अंदर। ये बात आ गई और एडवोकेट ने सिंपैथी भी दिखाई कि यार तुमने इतने बढ़िया काम करे हैं, तुम 1987 से जो है एनरोल्ड हो और मदुरई के अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम में तुम खुद प्रेसिडेंट रह चुके हो, इतने सारे तुमने केस को डिस्पोज ऑफ करा है और तुम एक एक्सपीरियंस 30-35 साल तुम्हें प्रैक्टिस में भी हो गए। इसी वजह से हम आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं और सरकार को विद इन 8 वीक्स आपको घर देने का ऑर्डर देते हैं। साथ में हम सिंपैथी भी आपके साथ दिखाते हैं कि भाई आपने इतना सारा काम करा है एडवोकेसी के अंदर और प्रेसिडेंट भी रह चुके हो, तब भी आपके पास अपना एक घर नहीं है, हम आपके लिए इसको सिंपैथी देते हैं। और ये मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो एक बहुत डिफिकल्टी वाली बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एक बंदा अपना घर तक नहीं बना पाया, जो अपने आप में बहुत नेगेटिव बात भी है। तो आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या एक आप एडवोकेट हो तो आपके पास कोई डिफिकल्टी है अभी फाइनेंशियली, या आप खुश हो कि नहीं भाई मैं तो खुश हूं, मेरे पास तो काम आ रहा है और मुझे दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुश हूं? या फिर आप अगर ऐसी कैटेगरी में आते हो कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में हूं, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बिगड़ रही है और बिगड़ी हुई है, मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहे हैं, ना ही मुझे 5,000 रुपीज का जो अलॉटमेंट अभी कोर्ट की तरफ से, बहुत सारी स्टेट बार काउंसिल की तरफ से रेज हुआ था, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं हुआ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई भी प्रॉब्लम है सच में अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जरूर बताइएगा ताकि मेरे साथ में और बाकी सभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और हमारी बात जो जहां पे जानी चाहिए, जिस कमीशन के पास जानी चाहिए, जो कमीशन हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, वो बात सुन पाए और जल्दी से जल्दी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए। साथ में एक केस के अंदर भी डिसीजन बोला गया भाई 8 वीक्स। और यहां पे मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब थे ऑनरेबल रामास्वामी जी, इन्होंने सरकार को एक ऑर्डर दिया है कि भैया एक स्कीम बना लो और स्टेट बार काउंसिल के कंसल्ट करके मिलके, और जो यंग एडवोकेट्स है यार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए घर प्रोवाइड कराओ उनको रेंट पे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने अपडेट देनी थी वो आपको समझ में आई होगी। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा और आई होप सो आपने देखी होगी, मुद्दे को समझा होगा। और ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए मैं डेली बेसिस पे आपको अपडेट करता रहता हूं। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये बात को पहुंच पाए और हमारी जो सिचुएशंस है एडवोकेट्स की वो हर लोगों के पास पहुंच पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सपोर्ट जरूर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।